कहा देवी आज के ठीक 7 दिन पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। महारानी हंसने लगी। महाराज ये सांस अंदर गई है, बाहर आएगी कि नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी ही नहीं। आप कह रहे हो कि 7 दिन के पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। हाँ देवी, क्योंकि एक संत का श्राप है कि 7 दिन के बाद। नेत्र सजल हो गए महारानी की, अपने बेटे जरमेजे को राज सत्ता देकर और स्वयं पहुंच गए गंगा तट पर। गंगा में स्नान किया। हजारों ऋषियों का समुदाय जिसने सुना कि महाराज परीक्षित गंगा तट पर आ गए, 7 दिन में मरने का शाप हमारे संत समुदाय की तरफ से उनको मिला। लगभग 25,000 ऋषियों का समुदाय, भृगुर वशिष्ठ चमनस्य गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो, बड़े बड़े वयो वृद्ध संत सभी आकर के महाराज परीक्षित को चारों तरफ से घेर के बैठ गए। सभी सहानुभूति प्रकट करते, महाराज हम संतों की तरफ से यह अपराध बन गया। महाराज परीक्षित तो सभी संतों को देख देख करके निहाल हो, सभी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। ऋषियों ने कहा महाराज आपको साप मिला। महाराज परीक्षित ने कहा कौन कहता है कि मुझे साप मिला? कौन कहता है महाराज कि वो साप है मेरे लिए? क्यों महाराज 7 दिन में मरने का साप? अरे भाई, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। महाराज अगर उस साप के कारण आप जैसे हजारों संतों का मुझे एक साथ दर्शन हो रहा है तो वो मेरे लिए साप नहीं है, पितरो तो मेरे लिए बरता। मानस में लिखा है कि पुण्य पुंज बिन मिले ही ना संता, कि जब व्यक्ति के पुण्यों का प्रभाव उसके सामने प्रकट होता है तब उसे संत का दर्शन होता है। और मानस में ही एक जगह लिखा हुआ है कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो लोगों ने गोस्वामी बाबा से पूछा कि बाबा आप ये बताओ, जब हमें किसी संत का दर्शन हो तो हमें जाने कैसे कि ये मेरे पुण्यों के प्रभाव से इनका दर्शन हुआ है कि ये हरि की कृपा से इनका दर्शन हुआ है? तो श्री गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। जिस दिन रात्रि को भोजन इत्यादि करके आप सैन्य कक्ष में जाना, बिस्तर पर लेटना और आपकी चित्तवृत्ति ऐसी बने कि कल सुबह उठूंगा तो फला संत के दर्शन को जाऊंगा। सुबह आप उस संत के दर्शन को जाओ और जब उनका दर्शन हो तो ये आप मान लेना कि ये आपके पुण्यों के प्रभाव से आपकी चित्तवृत्ति ऐसी बनी कि आप चल करके संत भगवान के दर्शन को आए और दर्शन किया। और जिस दिन आप रात्रि में शयन करने के लिए लेटे, किसी संत के बारे में सोचा तक भी नहीं है, दरवाजा खोला और सामने देखा कोई संत खड़ा है, तो मान लेना ये बिन हरि कृपा, ये तो हरि की कृपा से इन संत भगवान का मुझको दर्शन हो रहा। महाराज आप जैसे संतों का दर्शन अगर उस सांप के कारण मुझे इतने वयोवृद्ध संतों का दर्शन एक साथ हो रहा है तो वो सांप मेरे लिए सांप नहीं, हो तो वरदान है। ऋषियों ने विचार किया कि महाराज परीक्षित के मुक्ति का उपाय क्या किया जाए। यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि के लिए तैयारी करते करते 7 दिन बीत जाएगा और समय केवल 7 दिन का है। क्या किया जाए निर्णय नहीं हो पा रहा है। 25,000 ऋषियों का समुदाय बैठा है लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। इतने में एक गिरकंदरा में बैठे हुए हमारे श्री सुखदेव जी के श्री हृदय में भावना प्रकट हुई कि चल सुखदेव परीक्षित के पास। बस तत्रा भवति भगवान व्यास पुत्र
यदक्षया गामट मनोनपेक्षा अलक्षलिंगो अलक्षलिंगो निज लाभ दुष्टो व्रतस्य बालयरवधूत वेशा। कृष्ण की समाधि में बैठे हुए श्री सुखदेव जी महाराज तुरंत समाधि टूटी और मन कहता है चल सुखदेव परीक्षित के पास चल पड़े। कौन जा रहा है? श्री सुखदेव जी। श्री सुखदेव जी तो जा ही रहे हैं, लेकिन तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, मानो आज वो भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव बन करके अपने भक्त परीक्षित के पास जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के अनन्य भक्त महाराज परीक्षित हैं और भगवान के इस भक्त पर 2 बार संकट आया। एक मात्र गर्भ में, उस संकट का भी कारण एक ब्राह्मण ही था। उस ब्राह्मण ने शस्त्र चलाया भगवान के इस भक्त के ऊपर, तो भगवान अपना शस्त्र लेकर के अपने भक्त परीक्षित की रक्षा करने पहुंचे। गत आत चक्र, हाथ में चक्र लेकर के और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रकट होकर के अपने भक्त परीक्षित की रक्षा करी। और आज दोबारा फिर भगवान के इसी भक्त के ऊपर संकट आया है और अब की बार भी संकट का कारण एक ब्राह्मण ही है। और इस ब्राह्मण ने अब की बार शस्त्र नहीं बल्कि वाणी का बाण चलाया है। तो मानो हमारे भगवान तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, वो भगवान ही आज व्यास नंदन सुखदेव बनकर और वाणी से ही रक्षा करने अपने भक्त के लिए पधार रहे हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र यदक्षया गामट मनोनपेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ दुष्टो व्रतस्य बालयरवधूत वेशा। श्री सुखदेव जी महाराज चले, 4 अंगुल की लंगोटी है, उसके अलावा शरीर पे और कोई वस्त्र नहीं, दिगंबर, अजान बाहु नील कमल सियाभा लिए निज लाभ तुष्टा। कल मैंने बताया था ना, वो अपने आनंद में हमेशा रहने वाले हैं। श्री सुखदेव जी जा रहे हैं, जिस गांव नगर से होते हुए जा रहे हैं, उस गांव नगर के बच्चे पीछे पीछे दौड़ लगाते, अरे पागल बाबा आया, पागल बाबा आया, कोई धूल भी उड़ा रहा है। पर नगर की जो युवतियां हैं श्री सुखदेव जी के उस सौंदर्य को देखकर, उस कांति को देखकर, उस तेज को देखकर मोहित हो जाती है। वो तेज पहुंच गए उस सभा में जहां 25,000 ऋषियों का समुदाय बैठा था। एक आसन खाली था, जो महाराज परीक्षित के मुक्ति का उपाय बताएगा वो इस पर बैठेगा। उस सभा में जैसे श्री सुखदेव जी महाराज पहुंचे, जितने संत थे सभी ने उठ करके उनका स्वागत किया, सभी खड़े हो गए। लेख तो यहां तक मिलता है कि श्री सुखदेव जी के पर बाबा श्री पाराशर जी जब श्री सुखदेव जी को आते हुए देखा तो उन्होंने अपनी जटाएं खोल के कि बेटा इस पर चरण रख करके चला जाएगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। सभा में पहुंचे, एक ही आसन खाली था, आकर के उसी पे विराजमान हो गए। सारे ऋषियों ने महाराज परीक्षित से कहा, महाराज हो गई आपकी मुक्ति, जाकर के चरणों में प्रणाम करो और तुरंत अपना प्रश्न इनसे करो। महाराज परीक्षित ने जाकर के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, सरकार मैं केवल आपसे बस एक प्रश्न करना चाहता हूं। क्या? महाराज जल्दी मरने वाले को करना क्या चाहिए? अतः पृच्छाम संसिद्धि योगी नाम परम गुरु
श्री सुखदेव जी ने कहा आते देर नहीं हुई, अरे बैठने देते, थोड़ा आराम करने देते, उसके बाद में प्रश्न उत्तर शुरू करते। महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़ा, कहा सरकार आप जैसे संत एक जगह पर ज्यादा देर ठहरते ही कहाँ है। गोदोहन काल से ज्यादा एक स्थान पर श्री सुखदेव जी महाराज कभी ठहरे ही नहीं। इसलिए महाराज बस केवल एक प्रश्न, अतः पृच्छाम संसिद्धि योगिनां परम गुरुम, अतः पृच्छाम संसिद्धि योगिनां परम गुरुम, पुरुषस्य यत् कार्ये म्रियमाणसी सर्वथा। महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? छोटा सा प्रश्न, श्री सुखदेव जी ने उत्तर भी वैसे दे दिया। राजन, जल्दी मरने वाले को तो बस एक ही काम करना चाहिए, क्या? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, श्रोतव्या कीर्तव्यश्च अस्मर्तव्यश्च क्षता भयम्। परीक्षित, जल्दी मरने वाले को तो बस एक ही काम करना चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान की कीर्ति को, भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करना चाहिए। अच्छा महाराज, सुनो और दूसरों को भी सुनाओ, और अगर सुनने और सुनाने का अवसर ना मिले तो अस्मर्तव्यश्च क्षता भयम्, उन्हीं के उन गुणगणों का स्मरण करो, चिंतन करो। बस श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि खोए, ना जानिया श्वास की आवन होए न होए। ध्यान दे महाराज, परीक्षित अकेले ही ऐसे प्राणी नहीं है जो जल्दी मरने वाले हैं। 7 दिन में मरने का साथ मिला है महाराज परीक्षित को। 7 दिन के अतिरिक्त 8वां कौन सा दिन आता है जिसमें लोग मरते हैं? आप लोग बताओ। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, रवि, इसके अतिरिक्त इसी 7 दिन के अंदर सभी को जाना है। होना क्या चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को देखिए, जानना, मानना और करना। जानते बहुत सारे लोग हैं, मानते थोड़ा उससे कम है, लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। जिस चीज को हम जानते हैं, जैसे हम सभी ये जानते हैं कि हमें मरना है, ऐसा कोई है इस दुनिया में जो ये ना जानता हो कि मुझे नहीं मरना, मुझे मरना है? लेकिन मानने वाले जरा कम हैं। अब अगर मानते कि मुझे मरना है तो ये जो सीना तान के अकड़ के चल रहे हैं ना, अपने आप झुक गए होते। जानते तो हर कोई है कि मुझे मरना है, मानते भी हैं लोग, लेकिन एहसास तो कोई बिरला ही करता है कि मुझे मरना है। और ये जीवन में मृत्यु का एहसास ही तो मोक्ष है। जीवन में एक बार सभी को एहसास होता है मृत्यु का, अंतिम क्षणों पे। लेकिन तब हमारे पास जीवन नहीं होता। अब एहसास करो तो किए बैठे रहो। अब तो अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। एक बार एक सूरदास बाबा, बड़े भाग्य मानुष तन बाबा, ये मनुष्य शरीर कबहू करी करुणा नर देही। जीव की क्या विसात है कि अपने बल पराक्रम से इस मानव शरीर तक पहुंचेगा,
84 लाख योनियों का कर्मानुसार चक्कर लगाने के बाद में तब ये मानव शरीर मिलती है। और ये मानव शरीर ये है क्या जानते हैं? मोक्ष के द्वार पर लगे हुए ताले की चाबी है मानव शरीर। अब बताओ, हम मानव शरीर पाकर मोक्ष के द्वार पर पहुंचकर जो ताला लगा था उसकी चाबी भी हमारे हाथ लग गई और हम ताला खोल करके अंदर न प्रविष्ट कर पावे तो शायद हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई होगा क्या? एक महात्मा जी दोनों आंख के सूरदास बाबा अंधे थे, तो एक दीवार के घेरे में फंस गए। निकलने का प्रयास कर रहे हैं। एक दरवाजा था लेकिन वो सूरदास बाबा उससे निकल नहीं पा रहे थे। सामने से एक महात्मा जा रहे थे, विचार किया कि दरवाजा तो है, ये निकलना चाह रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। महात्मा जी ने सूरदास को आवाज लगाया, बाबा बाहर निकलना है। अरे भगवान बड़ी देर से प्रयास कर रहा हूं। तो बाबा एक काम करो, आंखें तो है नहीं लेकिन एक काम करो, ये अपना हाथ दीवार पे टिकाओ और चलते चले जाओ। तो आंखें नहीं है लेकिन जहां दरवाजा होगा वहां ये आपका हाथ ही बता देगा कि यहां दरवाजा है, यहीं से निकल जाओ। सूरदास बाबा चल पड़े, दीवार पे हाथ लगाया, चल पड़े। पर विडंबना महात्मा जी चले गए और जब शाम को लौटे तो देखा महात्मा जी अब भी वैसे चल रहे हैं, दीवार पे हाथ भी टिकाया है और चल। महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, दरवाजा था, चल भी रहे हैं फिर भी निकल नहीं पाए। बाबा निकल नहीं पाए। महात्मा जी से कहा, बाबा चल भी रहा हूं, निकल नहीं पाया। महात्मा जी बड़े आश्चर्य में। सूरदास बाबा से कहा, अच्छा एक काम करो, एक बार हमारे सामने चल के दिखाओ। चलना शुरू किया और महात्मा जी ने देखा सूरदास बाबा के साथ होता क्या था। ऐसे तो पूरा चक्कर हाथ लगा करके दीवार में चलते रहते, लेकिन संयोग से जहां दरवाजा आता वहां सूरदास बाबा के सर में खुजली होने लगती, तो हाथ हटा के सर खुजाने लगते। इतने में दरवाजा पीछे छूट जाता, फिर हाथ लगाते तो हाथ दीवार पे ही आता। महात्मा समझ गए, ओ बाबा जब तुमको खुजली लगे तो समझ लेना दरवाजा यही है। ऐसे मानव शरीर पाने के बाद में विषय वासना रूपी तमाम प्रकार की खुजली महसूस होने लगती है। बस उसी को खुजाने के चक्कर में दरवाजा निकल जाता है। फिर वही 84 लाख योनिया रूपी दीवार हाथ में आती है। या तो चलना बंद कर दो और या फिर जब खुजली लगे तो समझ लो दरवाजा यही है। बहुत काम की चीज है, साधकों की चीज है। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे परीक्षित अपनी व्यथा बताई महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से। संतों ने कहा, महाराज क्या उपाय किया जाए कि महाराज परीक्षित को गति मिल जाए, मोक्ष हो जाए। और जब ये प्रश्न संतों के द्वारा आया तो श्री सुखदेव जी बड़ी जोर हंसे। संतों, तुम महाराज परीक्षित के लिए मोक्ष की चिंता करते, एक तो सुख रूप में, दूसरे बालक। बड़ी मीठी वाणी में श्री सुखदेव जी ने कहा, इस भारत भूमि में जन्म लेने के उपरांत में भी तुम मोक्ष की चिंता करते हो।
सारे महात्मा बड़े आश्चर्य में कि आज हम सभी व्याकुल हैं, चिंतित हैं कि महाराज को मोक्ष कैसे दिलाया जाए। ये तो इनके लिए लगता है जैसे मोक्ष हलवा है। सुखदेव जी ने कहा, ऋषियों, इस भारत भूमि में जन्म लेने के उपरांत मोक्ष की चिंता करते हो? बस फिर तो महाराज लिस्ट गिना दी श्री सुखदेव जी ने। कहा, देख लो, पहला स्थान तो जिस गंगा तट पर बैठे हो, इस गंगा की विशेषता जानते हो, यह भी मोक्ष प्रदायनी है। अरे अभी परीक्षित के सामने तो 7 दिन का समय है। मरते हुए व्यक्ति के मुख में एक बूंद गंगा जल पड़ जाए तो शास्त्र कहते हैं उसका मोक्ष हो जाता है। तो मोक्ष की चिंता कर रहे हो? हा? ये उत्तर सुन करके परीक्षित इत्यादि हजारों संतों का तो मुख कमल खिल गया। ओहो! और सच बताऊं, ये गंगा मैया का नाम आ जाए ना, गंगा मैया अपने में कब भगवान के श्री चरणों से निकली है। भगवान का चरणामृत है। और भगवान भगवान क्यों है जानते हो? जब इनको ये लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ महसूस हो रहा है, कुछ शक्ति कम महसूस हो रही है, तो इनको शक्ति जानते हो कहां से प्रदान होती है? इनको खुद को अपनी शक्ति अपने चरणामृत से ही मिलती है। लेकिन वारे प्यारे प्रभु, अपने उस चरणामृत को इतनी चतुरता से ये ग्रहण करते हैं, जब उसे पान करना होता है तो एक बार सारी सृष्टि का लय कर देते हैं, जलमग्न हो जाती है पृथ्वी, फिर स्वयं बट पत्ते पर बाल रूप में करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे बिन वेश बड़ी चतुरता से फिर अपना ही अंगूठा और उसका पान करते हैं, अपना ही चरणामृत पान करते हैं। वही तो चरणामृत ये गंगा मैया है। वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, 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 वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा से हरिद्वार में कैसी शोभा से पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। राधे जय हो गंगा मैया की जय हो। एक छोटा था एक कथानक में, चूंकि गंगा मैया की चर्चा चली, एक किसी कल्याण के विशेषांक में मैंने पढ़ा था, और अभी ये इसी कलिकाल की बहुत जल्दी की घटना है। एक कलकत्ता का कोई सेठ था, माघ मेला तीर्थराज प्रयाग आया, साथ में अपने पुरोहित को भी लेकर के आया, साथ में उसका एक 20 साल का बेटा भी साथ में था। बेटा बड़ा उद्दंड था, सोचा चलेंगे स्नान इत्यादि करके आ जाएंगे।
पुरोहित जो को भी साथ लेकर के आया। एक शिविर में एक छोलदारी अपना ले लिया, एक पुरोहित के लिए व्यवस्थित कर दिया। रात्रि में सभी भोजन इत्यादि करके जब लेटे तो सेठ तो अपना परिवार लेके लेट गया। पुरोहित जी ने सोचा आया हूं थोड़ा चल करके जरा गंगा के किनारे टहल लूं। टहलते टहलते गंगा के किनारे से काफी दूर निकल गए तो अचानक एक जगह गंगा के तट पर देखा पुरोहित जी ने कि एक बड़ा सुंदर सा पंडाल लगा हुआ है। कौतूहलवश पुरोहित जी उस पंडाल में प्रवेश कर गए। वहां देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे किसी के बिटिया की आज शादी है। बड़ा सुंदर ढंग से पंडाल सजाया गया, जगह जगह मिठाइयां बन रही हैं, सभी नए नए वस्त्र इत्यादि पहने सब इधर उधर अपने अपने काम में लगे हुए हैं। बढ़िया स्टेज सब लगा हुआ है। पुरोहित जी को लगा इस बिया बाद में और ये क्या है। एक आदमी से पूछा, भैया तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या होने वाला है? उसने कहा हम सभी भूत लोग हैं। अब तो पुरोहित जी का माथा ठनका। अच्छा भूत लोग हो? तो ये कहा आज मेरी बेटी का विवाह है, कल मेरी बेटी का विवाह है, आज उसी की तैयारियां चल रही है। पुरोहित जी ने विचार किया कि अब भूत है तो किसी भूत से ही बेटी का विवाह होगा। भैया विवाह किसी भूत से ही होगा? बोला हाँ, आज कलकत्ता से एक सेठ आया है इस मेले में, कल उसके बेटे को ठीक दिन में 12 बजे एक सांड मारेगा, वो प्रेत योनि में जाएगा, उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। पुरोहित जी कांप गए, भागे भागे आए शिविर में। रात को ही सेठ को जगाया। सेठ जी ऐसा ऐसा सुना भाई। सेठ जी प्राप्त को पर्याप्त समझने वाले भगवत भक्त थे, जो विधि का विधान होगा वही होगा। बेटे को समझाया, बेटा हो सके तो कल शिविर से बाहर मत निकलना, लेकिन कभी माता पिता की बात मानी हो तो जीवन कल्याण के पथ पे जाएगा। बेटा शिविर से 12 बजे निकला। उधर से एक सांड जो बड़ी बड़ी सींगों वाला बोलता हुआ दहाड़ता हुआ अपनी सींगों से गंगा मैया के रेते को इधर उधर करता हुआ छिन्न भिन्न करता हुआ आया। सेठ के बेटे के पेट में सीधे मारी सींग, बेटा मर गया। सेठ जी ने बेटे का अंतिम संस्कार करवाया। पुरोहित जी से कहा, पुरोहित जी आज रात्रि निवास करके कल हम सभी चलेंगे। सेठ जी विश्राम पे चले गए। पुरोहित जी के मन में लालसा हो गई कि कल देखना था कि शादी होती कैसे है। पुनः पंडाल में चले गए। पर आश्चर्य की बात, जो लोग कल इतने हर्ष से बैठे थे, इतनी हर्षित थी जो सभा, जगह जगह जो खुशियां फैली हुई थी, आज सबके सब उदास बैठे हुए हैं। सभी सर लटकाए नीचे सर किए बैठे हुए हैं। पुरोहित जी ने एक से पूछा, भैया आज आपकी बेटी का विवाह होना था, हो गया? बेटी की विदाई हो गई क्या? उसने कहा, नहीं पंडित जी, मेरे बेटी का विवाह टल गया। क्यों? सेठ के बेटे को सांड ने मार भी तो दिया। उस प्रेत ने कहा, महाराज सेठ के बेटे को सांड ने मारा तो, लेकिन सेठ के बेटे को सींग मारने के पहले उस सांड ने अपनी सींग गंगा के रेते में डाल दी, और फिर उसी सींग से जब उसने सेठ के बेटे के पेट में मारा तो सींग के साथ गंगा की रेत उसके पेट में चली गई। उसके परिणाम स्वरूप उसका मोक्ष हो गया, वो प्रेत योनि में गया ही नहीं। हो बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा धीरे धीरे। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, ये गंगा तट पर बैठे और मोक्ष की चिंता कर रहे हो। पुरियों का नाम गिना दिया। ऐसे ऐसे वृक्ष हैं हमारे इस भारत देश में, जिसमें एक पीपल का भी वृक्ष है कि जिसके नीचे अगर किसी के प्राणांत होते हैं तो सीधा मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। कहा तो आपको बताया ना, लिस्ट पकड़ा दी, सारे निश्चिंत हो गए। अच्छा महाराज चलिए मोक्ष को छोड़ दीजिए, करना क्या चाहिए हमें? परीक्षित तुम तो बस एक काम करो,
श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि भोय। अच्छा महाराज, बस परीक्षित एक काम करो, कर से कर्म करूं विधि नाना, कर से कर्म करूं विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। परिचित गृहस्थ जीवन है तो कर्तव्य पालन में भी आपको 1 इंच पीछे नहीं रहना है। हमारी माताओं के झाड़ू लगाने का समय है तो उस समय झाड़ू ही लगाए, अगर नहीं लगाती हैं तो ये कर्तव्य पथ से हट रही हैं। बस करना क्या है कि झाड़ू लगाते समय मुंह तो खाली है ना, झाड़ू तो हाथ से लग रही है, मुंह से सीताराम 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 चलता रहे। कर से कर्म करो विधि नाना, लेकिन मन राखो जहां। अरे भाई, मन जो है, चिंटू को भेजा है स्कूल तो उसके बारे में यहां से सोचने से कोई फायदा होने वाला है क्या? अभी तो अगर उसके ऊपर कोई संकट भी आने वाला होगा और ये मन अगर तुम्हारा श्री कृष्ण में लगा हुआ है तो मेरे श्री कृष्ण की ये प्रतिज्ञा है कि करम सदा तिन कर रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। चिंटू की हो तुम्हारी चिंता तो हमारे श्री कृष्ण करेंगे। मन राखो जहां कृपा निधान। परीक्षित जी ने कहा महाराज यही तो सबसे कठिन कार्य आप बता रहे हो, मन को ही अपने बस में रखना ही तो सबसे कठिन कार्य है। ये मन बड़ा चंचल है, चाहे कर भी भगवान का भजन नहीं करने देता। तो महाराज अब बताओ कि इस मन को अपने बस में करने का साधन क्या है? मैंने बताया ना, ये भागवत ऐसा ग्रंथ है कि इसने किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है। अब जब परीक्षित ने पूछा कि मन को अपने बस में कैसे करें, तो श्री सुखदेव जी ने 4 साधन बताया। मन को अपने बस में करना है तो राजन ये 4 काम करना चाहिए। इसमें जितने लोग बैठे हैं सभी ये चाहते हैं कि ये मन हमारे बस में रहे, पक्का चाहते हैं, लेकिन ये चाहने के बाद भी नहीं रहता। आधे घंटे नियम बनाया है पूजा करने का, किसी दिन आधे घंटे के बजाय 45 मिनट बीत जाता है, लेकिन ये मनी राम 1 मिनट यहाँ नहीं रहते। पता लगता है आज अभी बम्बई हैं तो पता लगा कि अभी कल के वो जो सीरियल देखा था वही मन में चल रहा था। हाँ, होता है स्वाभाविक। तो ये हमारे मन, ये हमारा मन हमारे बस में रहे, इसके लिए 4 काम करने की जरूरत है। पहला, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिये, स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। अब देखिएगा, जो मन को अपने बस में चलाना चाहें वो इस नियम का पालन कर लें। अभी तो हम तो मन के अनुसार चल ही रहे हैं, पर होना नहीं चाहिए ऐसा। जैसा हम चाहें, जिधर हम चाहें मन उधर जाए। ऐसा नहीं कि जिधर मन चाह रहा है उधर हम जाए। जो हम चाहें हमारे नेत्र वो देखें, ऐसा नहीं कि जो मन चाह रहा है नेत्र वही देखे जा रहा है। पहला, जितासन, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 बजे से लेकर के और 5:30 बजे तक। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करो और सबसे पहले तो नेत्र खुलते ही अपने दोनों कर कमलों का दर्शन करो। ये पहले हम लोगों को जब छोटे छोटे थे तो स्कूलों में भी ये पाठ पढ़ाया जाता था।
आजकल तो जो संस्कार देने वाले जो हमारे सब्जेक्ट थे, जो टॉपिक थी, उनको भी धीरे धीरे हटाया ही जा रहा है। हम लोगों को ये गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, सुबह उठ करके अपने कर कमलों का दर्शन करो, प्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। पहला सूत्र है ये। अब प्रभाते कर दर्शनम के बजाय आंख खुली नहीं कि बेटी चाहिए, कर दर्शनम के बजाय कप दर्शनम हो गया है। फिर मन को चले हैं जीतने। लोग कहते हैं कि बाबा क्या करें, अगर सुबह बेटी ना लें तो सर दर्द करने लगता है। चलो हम मानते हैं कि ये चाय आपकी व्याधि मिटाती है, लेकिन भैया चाय के बदले आप चरणामृत का पान करना तो शुरू करो, सेवन तो करो। अगर चाय व्याधि हटाती है, व्याधि हटाती है, तो चरणामृत व्याधि आने ही नहीं देगी। कोशिश तो करो। जितासनो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करो। 3 स्नान बताया है शास्त्रों में। एक ऋषि स्नान है, एक मनुष्य स्नान है और एक राक्षस स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाले प्राणियों के लिए उन्हें ऋषि स्नान का लाभ मिलता है। सूर्य उदय हो इसके पहले, जहां से ब्रह्म मुहूर्त समाप्त होता है वहां से प्रारंभ हो करके, और जब तक सूर्य भगवान का प्राकट्य ना हो तब तक के बीच का स्नान ये मनुष्य स्नान है। और सूर्य प्रकट हो जाने के बाद में अब वो आखिरी वाला है। अब इसमें अंदाजो कितने लोग कौन सा करते हो। कहते हैं ना, पहले दिन मैंने बताया था कि शास्त्रों से हमें लाभ तभी मिलेगा जब सारे पॉइंट राइट होंगे। एक भी पॉइंट कहीं हल्का होगा, कार्बन भी ले लेगा ना, तो ये बल्ब जलेगा नहीं। फिर पिलास से रगड़ करके वो कार्बन हटाना पड़ेगा, तभी ये बल्ब जलेगा। तो महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ब्रह्म मुहूर्त में उठाओ, और अगर मन को जीतना है फिर स्नान इत्यादि करके, और पहले जितासनो, अपने आसन को जीतने का प्रयास करो। आसन जो भी आपको सुखद लगे, कमलासन, पद्मासन, वज्रासन, जो भी आपको सुखद लगे, एक आसन में बैठो और प्राणायाम करो। प्राणायाम से बड़ा बल मिलता है। और देखो, सांस का संबंध सीधा मन से होता है। आपको क्रोध आ जाए तो देखो सांसें तेज चलने लगेंगी, सांसें फुंकारे भरने लगती हैं। सीधा संबंध सांस का मन से है। जितासनो, पहले आसन को जीतो। आसन को जीतने का मतलब आपने निर्णय ले लिया कि मैं ठीक 30 मिनट सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके हरि का चिंतन करूंगा। आसन लगा दिया, 5 मिनट बीता नहीं कि ये मन कहना शुरू कर देगा, कहाँ किस बाबा बैरागी के चक्कर में पड़ गया, आराम से लेटे थे, हाँ घुटना दुखवा रहे हो। अब आप नहीं उठे, थोड़ी देर बाद फिर मन कहेगा उठो, नहीं उठे, फिर कहेगा उठो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तो ये कहेगा, लेकिन धीरे धीरे भी सोचेगा कि ये उठता तो है नहीं, कहाँ करने को इससे कहने जाए, अपने आप मान जाएगा ये उठने वाला नहीं है। तो जितासन, पहले आसन को जीतो, और जब आसन को जीतो तो जिता श्वासो, फिर प्राणायाम करो। प्राणायाम से बड़ा बल मिलता है। जित संगो, हमेशा अच्छी संगति करना चाहिए। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो अच्छी संगति करो, फिर इंद्रियों को जीतने का प्रयास करो। हमारी आंखें भटक रही हो तो नहीं, तुम्हारे कहने से मैं क्यों चलूं, तुम मेरे कहने में चलो। और फिर इस स्थूल जगत का ध्यान
इस जगत में जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है परीक्षित, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। इस 14 भुवनात्मक के ब्रह्मांड है जिस मृत्यु लोक पर हम सभी हैं, ये भगवान की कमर है। ये 14 भुवनात्मक जो ब्रह्मांड है ये भी भगवान का एक स्थूल स्वरूप है। जहां हमारी दृष्टि जाती है सिय राम में सब जग जानी। इस पृथ्वी से 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, ऊपर के भू भुआ स्वह मह तन सप सत सत तप और सत्यलोक। सत्यलोक भगवान का शीर्ष है। और इस पृथ्वी के नीचे 7 लोक, अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। पाताल लोक भगवान का पाद तल है। तो इस 14 भुवन में जहां तक हमारी दृष्टि जाए परीक्षित, वो सब भगवान का ही स्वरूप है। भगवान को ही उसमें देखना चाहिए। इस तरह से ध्यान प्रक्रिया बताई महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने। महाराज परीक्षित ने कहा, सरकार भगवान इस विशाल बपू की रचना कैसे करते हैं? तो जब यह प्रश्न किया महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से, तो कहा, ठहरो राजन, जरा मैं भगवान का अपने मंगलाचरण तो कर लूं। देखो अभी 1 घंटे की कथा हो गई, कोई मंगलाचरण नहीं। लेकिन आपको बताऊं, जब श्री सुखदेव जी महाराज आए तो महाराज परीक्षित ने सीधा प्रश्न किया, क्या चाहिए? सो महाराज परीक्षित को इसका उत्तर बताने लगे। अब प्रश्न किया है भगवान के बारे में, भगवान के स्वरूप के बारे में, भगवान के वैभव के बारे में। और भगवान के स्वरूप का, भगवान के वैभव का, भगवान के लीलाओं का गुणानुवाद तो वही कर सकता है जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो। इसलिए सुखदेव जी ने निर्णय लिया कि अब पहले भगवान का मैं मंगलाचरण तो करूं। मंगलाचरण किया। तत्पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहले बताया कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई चलो आओ हमारे साथ गृहस्थ जीवन बिताओ और फिर हमारी सृष्टि का विस्तार कराओ। 5 चारों भैया कहा, बाबा ये काम आप करो, हम तो चले भजन करने। आशीर्वाद दो कि हम 5 वर्ष के ही बने रहें। चले गए भजन करने। दूसरा अवतार श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित हमारे भगवान का एक बार उन्होंने 12 अवतार धारण किया, सूकर का रूप बना लिया। महाराज परीक्षित आश्चर्य में, भगवान ने सूकर का रूप धारण किया? कब महाराज, कैसे? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित एक बार माता दिति अदिति, दिति देवताओं दैत्यों की माता, माता अदिति देवताओं की माता, महामुनि कश्यप की 13 पत्नियां, दिति अनु काष्ठा सुरसा, ये सब कद्रु बनिता, ये सब महाराज कश्यप की ही पत्नियां हैं। तो माता दिति ने महाराज कश्यप से कहा कि भगवान हमारी सभी बहनें पुत्रवती हैं, लेकिन मेरे घर कोई संतान नहीं है। आपकी कृपा हो तो मुझको भी एक पुत्र मिल जाए। महाराज कश्यप ने कहा, देवी जिस समय तुमने पुत्र याचना की है, ये समय गर्भाधान के लिए उचित नहीं है। सायंकालीन बेला में भगवान शिव के रुद्रगण सभी आकाश मंडल में विचरते रहते हैं और इस समय का गर्भाधान उस पर भूत प्रेतों की साया हो जाती है। पर महाराज दिति के आग्रह पर महाराज कश्यप भी झुक गए। परंतु महाराज कश्यप ने माता दिति से कहा, देवी ये संतान जो होगी ये महाविकट राक्षस होगी और चराचर जगत इससे त्रस्त हो जाएगा। माता दिति तो कांप गई, चरणों में गिरी, महाराज नहीं चाहिए ऐसा पुत्र। पर
महाराज कश्यप ने कहा कि देवी अब तो ये टल नहीं सकता, पर हाँ पुत्र तो ऐसा होगा, लेकिन पौत्र तुम्हारा ऐसा होगा कि जिसे इस चराचर जगत में ऐसा कोई नहीं होगा कि जो सम्मान न दे, उससे प्यार न करे। वो भगवान का परम प्यारा भक्त होगा और ठाकुर जी भी उसको बहुत स्नेह से बहुत प्रेम करेंगे। उस बालक को माता दीति खुश हो गई। इधर माता दीति के उदर में आए हुए उस गर्भ को देखकर देवता लोग सभी आश्चर्य में पड़ गए कि ये दीति के उदर में जो गर्भ है वो पहले से ही इतना प्रकाशित हो रहा है, इतना प्रकाशमान हो रहा है, आगे चल करके कहीं कोई हम लोगों का अनिष्ट ना करे। सभी भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास। पितामह ये क्या है? पितामह ने कहा भाई माता दीति के उदर में जो अंश आया है वो कोई साधारण नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने माता दीति के आए हुए उदर में उन अंशों का वर्णन किया कि ये भगवान के ही पार्षद जय और विजय, जिनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने शाप दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। सारे देवता विचार करने लगे कि भगवान के पार्षद और संतों ने उनको शाप दिया। महाराज इसका कारण, तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, एक बार माता लक्ष्मी भगवान का चरण स्पंदन कर रही थी क्षीर सागर में शेष सैया पर, और माता लक्ष्मी जब भगवान का चरण दबा रही थी तो भगवान बार बार उचक जाते हैं। उचक मतलब माता लक्ष्मी के हाथ जो है उनको कठोर महसूस होते हैं। अब विचार करो, माता लक्ष्मी कितनी कोमल है। माता लक्ष्मी का आसन क्या है? कमल। अब स्वाभाविक है कि जो कमल से भी कोमल होगा वही उस कमल पर विराजमान होगा, है ना। तो कमल से कोमल कमला यानी लक्ष्मी जी, कमल से कोमल कमला, और कमला से कोमल कमला के कर कमल, और ऐसे कर कमल से श्री लक्ष्मी जी जब भगवान का चरण स्पंदन करती हैं तो भगवान उचक जाते हैं, भगवान के पांव लाल लाल पड़ जाते हैं। माता लक्ष्मी को शंका हुई कि ये इतने नाजुक इतने कोमल हमेशा सोते ही रहते, भगवान का तीन ही काम है, अन्यथा वो हमेशा सोते ही रहते हैं। एक बार आंख खोला, सृष्टि का निर्माण हो गया, जरा सब मुस्कुराए, पालन हो गया, और फिर आंख बंद किया, सब खत्म। इतना काम है ठाकुर जी की। तो माता लक्ष्मी ने विचार किया कि अगर वैकुंठ पे कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो ये सामना कैसे करेंगे। भगवान समझ गए कि देवी जी को कुछ शंका हो रही है, सो बुलाया जय विजय को। जय विजय, सरकार आदेश। कहा तुम मेरे सेवक हो? अरे सरकार उसमें भी कोई शक? कहा तो तुम मेरी बात मानोगे? अरे प्रभु आदेश तो करो। चरणों में गिर गए दोनों। कहा तो एक काम करो, अपनी अपनी गदा उठाओ दोनों, और जरा हमारी पीठ में लगाओ 1000 2,000 गदा जरा। दोनों बेचारे हाथ जोड़कर रोने लगे। सरकार कौन सा अपराध बन गया कि इस सेवक को ऐसा आदेश दे रहे? ये तो नहीं कर सकते सरकार। अच्छा, सेवक होकर के आज्ञा नहीं मानोगे? पर वो भगवान कैसा कि जो अपने मन की करवाना ले। भगवान ने योग माया को याद किया, जाओ मेरे ही भक्त सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, जरा मेरी एक परिक्रमा करके और उनकी परिक्रमा करके तुम चली आओ। योग माया आई भगवान की परिक्रमा करके, और जहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तपस्या कर रहे थे उनकी परिक्रमा करके निकली। तो जब इन चारों भाइयों के नासिका में ब्रह्मगंध की सुगंध आई
तब तक याद आ गया कि ओहो बहुत दिन हो गया हम सभी वैकुंठ नहीं गए, भगवान का दर्शन करने नहीं गए। चारों भैया पहुंच गए वैकुंठ। जय विजय दोनों पाटक पर खड़े थे, भगवान विश्राम कर रहे थे। जय विजय ने रोक दिया, ऋषिवर अभी आप नहीं जा सकते। एक बार तो ठहर गए, अगले क्षण जब ये फिर जाने लगे, जय विजय ने पुनः रोक दिया। तो चारों भाइयों को क्रोध आ गया और शाप दे दिया कि तुम एक भक्त को भगवान से, पुत्र को पिता से मिलने के लिए तुम बाधक बन रहे हो। भगवान के वैकुंठ के द्वार पर खड़े हो करके तुम भक्त को भगवान से मिलने के लिए रोक रहे हो। इसलिए मैं शाप देता हूं कि जाओ तुम 3 जन्म राक्षस का धारण करो। ये खटपट हो रही थी, भगवान वैकुंठ से निकल करके फाटक पर आ गए। क्यों? क्योंकि आज क्रोध करके चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये भी वैकुंठ के अंदर प्रवेश के अधिकारी नहीं रहे, क्योंकि वहां तो बिल्कुल जो शुद्ध बुद्ध मुक्त होता है उसी का प्रवेश होता है। क्रोध आ गया ना, तो विकार आ गया, तो वैकुंठ के अंदर प्रवेश कैसे हो। पर मेरे प्रभु फाटक पर ही आकर के उनको दर्शन देते हैं। कहा ऋषिवर सेवक का अपराध स्वामी का माना जाता है, इन्होंने अपराध किया, आपको मुझसे मिलने के लिए रोका, आपने इनको शाप दिया, बड़ा उत्तम कार्य किया। पर सेवक का अपराध स्वामी का होता है, इसीलिए इनको तो 3 अवतार लेना पड़ेगा, लेकिन इनके मुक्ति के लिए मैं 4 अवतार धारण करूंगा, तब इनकी मुक्ति हो पाएगी। ऐसे दयालु कृपालु हरि पृथ्वी जल में डूब गए। सारे देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, विधाता पृथ्वी को बाहर कैसे लाया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो, मैं जरा भगवान का ध्यान करूं। भगवान का ध्यान करते करते ब्रह्मा जी को छींक आई, तो ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से एक छोटा सा सूकर बालक प्रकट हुआ, जो देखते ही देखते महाराज विशाल बराह बबू के रूप में अवतीर्ण हो गया। बोलो बाराह भगवान की जय हो। और छलांग लगा दिया समुद्र में, डूबी हुई पृथ्वी को बाहर लाने के लिए। और इधर माता दीति के उदर से 2 संतानें उत्पन्न हुई, एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप। ये दोनों वही जय विजय जिनको भगवान ने अपने ही भक्तों से शाप दिलवा दिया। जब गदा मारने के लिए कहा था तब तो नहीं बात मानी थी, अब वही जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आए महाराज, तो वो द्वंद्व युद्ध होता है, फिर क्या पूछना। हिरण्याक्ष के बारे में तो ऐसा लिखा है कि हिरण्याक्ष जन्म लेते ही महाराज चरण तो पृथ्वी में और आकाश में उसका मुकुट लहराने लगा, इतना विशाल स्वरूप हुआ। हिरण्याकश्यप ने कहा भैया मैं तपस्या करने जा रहा हूं। हिरण्याक्ष ने कहा मैं तो जा रहा हूं दिग्विजय करने। जिस लोक में हिरण्याक्ष जाता है महाराज, स्वर्ग पहले ही खाली हो गया, पहुंचा वरुण लोक। अरे भैया वरुण, अरे तू ही आजा, मैंने बड़ा सुना है तेरा नाम, आ जा, 2 हाथ 2 हाथ हो, कोई लड़ने वाला मिलता नहीं, हाथों में बड़ी खुजली हो रही है। वरुण देवता बेचारे आए, कहा अब देखिए बुढ़ापा आ गया है, अब मैं भी आपसे युद्ध नहीं कर सकता। जो ये महान लोग होते हैं, बड़ी आत्माएं होती हैं, दिव्य आत्माएं होती हैं, जब पृथ्वी का लय हो जाता है तो ये सभी आकाश मंडल में विचरते रहते हैं। आकाश में एक तरफ से हिरण्याक्ष आ रहा था, एक तरफ से नारद जी जा रहे थे। अब जब नारद जी को हिरण्याक्ष ने देखा, कहा बाबा ठहरो सुनो। नारद जी ने सोचा बड़ा गड़बड़ हुआ, ये तो मिल गया है। नारद जी ने कहा है बच्चा। हिरण्याक्ष ने कहा बाबा एक बात बताओ, ये जिसका तुम भजन कर रहे हो, ये बताओ कि भगवान बड़े हैं कि मैं बड़ा हूं। नारद जी ने विचार किया, अब अगर भगवान को कहूंगा तो ये छोड़ने वाला नहीं, लेकिन ये हमारे संत होते हैं ना, ये अर्थ को अपने हिसाब से बदल देते हैं।
हमारे संत चलते फिरते हर वस्तुओं से वो सत्संग ढूंढ लेते। और महाराज ये प्रत्यक्ष है। श्री कबीरदास जी महाराज एक नगर में जा रहे थे, साथ में कबीरदास के एक बेटा और एक बेटी, बेटे का नाम कमाल, बेटी का नाम कमाली, दोनों को साथ लेकर के जा रहे थे। एक नगर में एक घर के सामने से निकले, ठहर गए, घर की तरफ देखा तो घर के आंगन में एक मैया चक्की चला रही थी, आटा पीस रही थी। ये संत, इनको हर जगह से सत्संग मिल ही जाता है, बस चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोने लगे। कमाल ने पूछा, पिताजी ये अचानक रोने क्यों लगे? कहा बेटा क्या बताऊं, उस चक्की को देख रहे हो? बोले हाँ। कहा वो मैया आटा पीस रही ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचा नको। बेटे जैसे उस चक्की में जितने दाने डाले जा रहे हैं ना, ये दो जो पाटे हैं इसके बीच में कोई साबुत नहीं, सभी पीसे जा रहे हैं। बेटा ऐसे ही संसार में जियो, ये जन्म मरण रूपी पाटे के बीच में ऐसे पीसा जा रहा है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा। कबीरदास जी तो रो रहे हैं, लेकिन चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठा है। पिताजी रो रहे हैं। देखो क्या संतों के संस्कार बालकों के अंदर। कबीरदास जी तो उस पाटे को देखकर रोने लगे और कमाल हंसा, कमाल ठठाए। कबीरदास जी ने सोचा कुछ मामला है जरूर, क्योंकि जानते थे कमाल। बेटा क्या बात है? कहा पिताश्री क्यों रो रहे हो? कहा कोई बच नहीं रहा है। कहा गौर से देखो, चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए। अरे कील सहारे जो रहे सो साबूत बच जाए। जो चक्की चलती है तो उसमें जो लकड़ी का कीला लगा होता है ना, तो उसके साइड में 4 से 10 20 दाने जो है, जो उस कील के सहारे चिपक जाते हैं, वो सबूत बच जाते हैं। माताएं जिन्होंने चक्की देखी होगी उनको एहसास होगा। पिताश्री इसमें घबराने वाली क्या बात है? इस जन्म मरण रूपी पाटे के बीच में जो पिस रहा है वो परमात्मा रूपी कील का आश्रय ले ले, स्वाभाविक ही बच जाएगा। तब तक बगल में खड़ी थी कमाली। कमाल की तरफ देखा, कहा भैया एक बात बताऊं, कील सहारे जो रहे वो नकटे बूचे हुए। कील के सहारे जो दाने चिपके होते हैं 10-20 दशका तो लगा ही होता है, कहीं ना कहीं तो टूट फूट बनी जाती है। भैया थोड़ा और आगे बढ़ो। कहीं कील सहारे जो रहे उन नकटे बूचे होए। अरे दाना सोई सराहिए जो छिटक बाहरो होए। डालते समय ही कुछ दाने ऐसे होते हैं जो उसमें जाते नहीं, वो बाहर चले जाते हैं। दाना सोई सराहिए जो छिटक बाहर हो। तो श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद। ये हमारे संत हिरण्याक्ष ने पूछा, महाराज हम बड़े कि तुम्हारे भगवान बड़े? हम नारद जी ने कहा आप बड़े। हिरण्याक्ष तो खुश हो गया। कहा बाबा एक बात बताओ, तुम्हें केवल लड़ना ही आता है कि केवल ये भजन करना आता है, बीड़े बजाना आता है, कि कुछ लड़ना भिड़ना भी आता है? नारद जी ने कहा भैया लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना जरूर आता है। तो बाबा कुछ बताओ। कहा जाओ, अभी अभी एक सूकर बालक
ने अवतार लिया है, जो डूबी हुई पृथ्वी को निकालने के लिए जल में प्रविष्ट हुआ है। जाओ उसी से लड़ो, ऐसी हाथ की खुजली मिटेगी, फिर कभी खुजली हो भी नहीं करेगी। हिरण्याक्ष तो चला गया समुद्र में जी। अब इधर देवताओं ने आकर के नारद जी को घेर लिया। वाह रे बाबा, सामने मौत देखी तो झूठ बोल गए। हाँ? नारद जी हंसने लगे। कौन कहता है मैंने झूठ बोला? कहा अभी हिरण्याक्ष ने पूछा कि आप हम बड़े कि भगवान, तो आपने स्वयं कहा कि आप बड़े। कहा यही तो तुम्हारी मूर्खता है, मैंने उसको थोड़ी कहा था। बोले फिर आप किसको बोला? कहा भाई सांच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप नाम, एक नाम हमारे ठाकुर जी का है, तो मैंने अपने ठाकुर जी को कहा था कि उस हिरण्याक्ष को बोला था। तो ये हमारे संत जो होते हैं ना, ये अर्थ बदल देते हैं, अपने हिसाब से कर देते हैं। महाराज जल में प्रविष्ट हुआ हिरण्याक्ष। भगवान पृथ्वी को अपने दाढ़ पे रख करके विशाल स्वरूप बाराह का धारण कर रखा है। अपने दाढ़ पर रख करके अपने दांतों से पृथ्वी को दबा के रखा है। क्यों? भगवान मानो ये बताना चाह रहे हैं कि हिरण्याक्ष से युद्ध करते समय कहीं मेरी प्यारी पृथ्वी मेरे दाढ़ों से गिर न जाए। बड़ा भीषण युद्ध हुआ महाराज हिरण्याक्ष और हमारे ठाकुर जी के बीच में। एक बार तो हिरण्याक्ष के प्रहार से भगवान के हाथ से गदा छूट गई। वही हिरण्याक्ष है जिससे कहा था जरा 10-20 गदा लगाओ तो पीठ में। हाँ? हिरण्याक्ष का वध किया मेरे प्रभु ने। सभी देवता लोग बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। 24 श्लोकों में भगवान की स्तुति की।